हम सिवान बिहार से आए हैं। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जब मतलब हाँ आप गायत्री मंत्र जो होता है वो बोलते हैं हर जगह पे मतलब नहीं यूज़ किया जाता है, पर कोई गुरुजी अगर गुरु दक्षिणा में दे दे तो हम उसको जाप कैसे कर सकते हैं? गायत्री मंत्र गुरु दक्षिणा में देने की वस्तु नहीं है। पहला, गायत्री मंत्र गुरुजी बटुक ब्राह्मणों को जब यज्ञोपवीत होता है उस समय दिया जाता है। तो उस समय आचार्य चरण विद्यार्थी को, बालक को जो वेद पढ़ने के लिए अग्रसर हैं उन्हें गायत्री मंत्र की शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। और सबको ऐसे नहीं दिया जाता। मतलब गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, तो वेद का जो अधिकारी है वो इन मंत्रों का जाप करे। आप श्रीमन्नारायण का जाप करो, वही अर्थ है उसका भी। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो जल देते हैं सूर्य देव को, तो लोटा पलट के रखना चाहिए या सीधे रखना चाहिए? आपके हिसाब से कैसा रखना चाहिए? मतलब हम लोग तो वैसे पलट के ही रखते हैं, लेकिन पता अच्छा, नहीं सीधा रखने में क्या नुकसान है? कुछ नहीं। और पलट के रखने में फायदा क्या है? कुछ नहीं। फिर जैसे मन हो वैसा रखो, बस सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, इसमें ध्यान दो। लोटा सीधा रखना के बड़ी अच्छी बात है। मतलब पाप तो नहीं लगता है ना? अरे राम राम, पाप पुण्य हर जगह काहे घुसाए रहते हो आप लोग? और एक और लोटा सीधा रखेंगे तो पाप, इतना भी क्या है? मतलब गुरुजी मतलब वो मेरे पति हैं, वो बोलते हैं मतलब पैर दबाया जाता है ना, आप बोलते हैं माता लक्ष्मी हाथों से पैर दबाती है, तो वो बोलते हैं नहीं पैर से ही दबाओ, ऐसे हाथ से नहीं कुछ फर्क पड़ता है। तो मतलब आपके पति कहते हैं कि आप उनको कचरो मतलब बोलते हैं कि पैर से दबाओ, ऐसा अच्छा लगता है। तब देख लो आपके पति की जो पसंद है। तो मतलब मेरे को कोई पाप तो नहीं, हम बोलते हैं कि पाप अरे पति को काहे लात मारो हाथ से दबाया जाता। लक्ष्मी जी तो हाथ से दबाती हैं, आप अच्छी लक्ष्मी मिली है मैं बोलती हूँ कि मैं लातों से और पति भी आपके अच्छे हैं। मैं बोलती हूँ कि मेरे को पाप लगता होगा, बोलते हैं हम बोल रहे हैं तो क्यों तुमको पाप लगेगा? ठीक है, पति की आज्ञा है, कचरो। तो कोई तो कोई बात तो नहीं है ना? अब हम क्या बात करें इसमें? मियाँ बीवी राजी तो क्या करे पाजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे बेटा। मैंने गुल्लक जोड़ी है गाय सेवा के लिए, आपको देना चाहता हूँ। वाह सुंदर, तालियों के साथ बच्चे का स्वागत करें। देखो छोटे छोटे बच्चे अपने खर्चे से पैसे, टॉफी खिलौने से पैसे बचा के सेवा कर रहे हैं। सुंदर, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी जैसे मेरे ससुर जी हैं, दान पुण्य नहीं करना चाहते हैं, उनके नाम से अगर हम करते हैं, जैसे पोथी पाठ अभी रखवाई थी उनको नहीं बताई थी, तो क्या उनको मतलब लगेगा दान पुण्य जो मैं करती? हाँ हाँ, आपका किया सबको लगेगा। बाढ़ है पूत पिता के घर में, कुल में एक व्यक्ति चाहे स्त्री चाहे पुरुष, बेटा बेटी कोई भी शुभ कार्य करता है वो निश्चित सब परिवार के लोगों को सुख शांति ही प्रदान करता वो है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, पर उनको नहीं बताती हूँ तो क्या मतलब मैं कोई पाप कर रही वो हूँ? क्यों नहीं करना चाहते? मतलब वो कंजूसी करते हैं गुरुजी। कंजूस हैं जी। तो कंजूसी वैसे कि मक्खी चूस भी हैं। हाँ मतलब कंजूसी करते हैं, लेकिन हम लोग तो खुले दिल से करते हैं। जब से आपकी भागवत जुड़ने हैं तब तो से आप हम लोगों को खाना पीना भरपेट देते हैं, उसमें भी कंजूसी नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, लेकिन वो दान पुण्य करना ही नहीं चाहते अपने हाथ चलो से। अच्छा है, चलो इसी बहाने आप उनके घर में आ गई तो उनका भी कल्याण हो जाएगा आपके द्वारा। बिल्कुल, मैं उनके नाम से करती हूँ तो उनको लगेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण महाराज जी। जी महाराज जी सुबह परिक्रमा करते समय और क्या कहते हैं वहाँ यमुना जी के दर्शन करने गए, तो वहाँ ना हमें लड्डू गोपाल मिले और हम ना वापस फिर उनको विसर्जन कर दिए। क्या हम गलत किए? अब मिले थे तो आप रख लेते, सेवा करते। पर ये इतनी गलती कर गए। कोई बात नहीं, खंडित तो नहीं थे? खंडित तो नहीं थे। मैंने अपने पति देव को पकड़ाया, तुरंत उठा के इनको दिया, इन्होंने भी स्नान करवाया और देखे तो कहते खंडित नहीं है।
ठीक है, फिर जहाँ की चीज, जहाँ की वस्तु जहाँ मिले वहीं समर्पित, ठीक है। हाँ, फिर वही वापस कर दिए। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किए? नहीं गलत वलत कुछ नहीं है, रख भी लेते तो अच्छा था, भगवत कृपा से आपको मिले तो रख लेना था। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मैं आपको गुल्लक देना चाहता हूँ अच्छा, अभी सारी सेवा के लिए। अभी तो आपने दे दिया। गुरुजी मैंने नहीं दी। अच्छा, आपने, आप नहीं है, अच्छा है, खुश रहो, तालियां बजाओ बच्चे के लिए। राधे राधे गुरुजी। राधे मैया। अब 2 बार से आया, आपसे भेंट नहीं भाई, 2 बार से बम्बई से आया, आज भी जाने वाला है, मैं सोचा भेंट नहीं होएगा, आपसे भी बात नहीं कर पाएगा। बाकी गुरुजी एक बात आपसे पूछते हैं, आप बोलते हैं कि भाई से नहीं कुछ लेने चाहिए करने को, तो भाई सारा हड़प कर को ले लेता है, तो उसमें बोलने को नहीं चाहिए? नहीं, भाई से नहीं लेना चाहिए सब्जेक्ट पर कब बात हुई? किस सब्जेक्ट पे आप बात करना चाह रहे हैं? अभी जितने जमीन है उतना सब ले लिया, 2-3 रूम भर के मेरे को दिया, तो मैं वो उठवा रहा, तो वो भी उठवाने के अभी मेरे उठाने वो जमीन नहीं। किसकी? आपके पिताजी की है? पिताजी की। तो आपके पिताजी आपको देकर नहीं गए? नहीं दे के गए, वो सब अच्छा। बेसी, वो सब बेसी ले लिए। 4 जनी है, तीनों जनी ले कितने लिए। भाई हैं आपके? 4 जनी है, मैं सबसे छोटा हूँ। आपके 4 भाई हैं हाँ और एक बहन है। हाँ, आप, आप अकेली हो? हाँ, हम तो सब चारों छोटे। भाई ने आपको कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिए। क्यों, आप क्या चाहते हैं? मेरे को आके छोटा है, कुछ हिस्सा चाहिए, 3-4 कमरा कर दिए हैं, तो मैं वो उठवा रहा, तो उसके करता एक रात में 50,000 रुपया भर करके वो केस कर दिए। ये कहीं पे जमीन नहीं दिए, सिर्फ एक घर, सिर्फ 3-4 रूम भर के दिए, और सब जमीन 3-3 माला रूम लेके हड़प तो लिए। कितनी जमीन थी पिताजी की? जमीन सही कर रही है, रोड हाँ? पर रही। हाँ, कितनी जमीन थी, कितनी? अभी एक खंड बनवाए हैं, एक खंड बनवाने। आपके पति क्या करते हैं? अभी ये फर्नीचर के काम करते हैं। तो ठीक ठाक है सब काम पति का? नहीं, कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि दोस्त लोग पिला देते हैं, खिला देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, भाई से कुछ नहीं बोलते हैं, और वो दुआ करतब कहीं के 2-3 बार मर बच गए हैं, जब होता है करतब कर तो देते ये हैं। अपने भाई से कुछ ले पाए? कुछ भी नहीं, बात ही नहीं करते हैं। अब मेरे बच्चे हैं, बोलते हैं कि अपने भाई से क्यों नहीं लेते हैं, अब मेरा बच्चे कहाँ तीनों जाएंगे? कुछ भी नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है, किराया पर रहता हूँ, बम्बई में है, बम्बई में नहीं, जमीन भी दिए हैं, कहीं पर नहीं तो दिए। आपके पति की संपत्ति, घर वर नहीं है पति के पास? नहीं, कुछ नहीं दिए, सब हड़प लिए हैं। कौन हड़प लिया? वो मेरे परदार लोग, जेठ लोग। अच्छा, जेठ लोग हड़प लिए। हाँ। और वहाँ आपका मायके में भाई लोग हड़प लिए? नहीं, मायके में कहता नहीं मैं लिए, मायके में ले तो वही तो संभारे, मेरा जन्ना रहा वही संभारे सब। चलो चलो, अच्छे से देखो, हिसाब किताब से अपना कार्य करो, मेहनत ज़्यादा करो, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए आज के युग में, तो नहीं, काम ज़्यादा करो, अपने आप भगवान कृपा करेंगे। ये जाते हैं तो बोलते हैं दोस्त लोग पिला देते हैं, तो मुसीबत पड़ने पर कहाँ दोस्त बात लोग- कराओ, दोस्त लोग कहाँ दोस्त लोग तो अब मुसीबत में तो नहीं आते हैं ना, बात कराओ, कहाँ पति आपके? जब जाते हैं दोस्त लोग पिला देते हैं। बात कराओ। शराब पीते हो? राधे राधे। हाँ, पहले पीता था। अब नहीं पीते? नहीं नहीं, ये तो कह रही हैं पीते हैं। नहीं नहीं, अभी बंद कर दिया। कब से? अरे करीब हो गया 6 महीने साल। तो दोस्त लोग पिला देते हैं तो पी लेते हैं? पिलाते थे, अब मेरा पैसा कुछ लगता नहीं था। अच्छा, फ्री की मिली तो पी लिया। फ्री की मिली तो फ्री में कोई ऐसी? जब से आप अच्छा, फ्री में कोई आपको जहर भी दे दे तो फ्री का पी लोगे, खा लोगे? उसमें कोई वादा नहीं है। फ्री का है, सब मिले, जो मिले सब खाएंगे। तो अंडा मुर्गी भी फ्री में मिल जाए तो सब खा लेते हो? नहीं, अभी तो बंद कर दिया हूँ, जब से आपका प्रवचन सुना हूँ अच्छा। टीवी पे। नहीं तो उसके पहले अंडा, शराब, बीड़ी सब चलता तो सब फ्री वाला चलता था मतलब? था। हाँ, वो कोई आदमी को पका पका के फ्री में दे दे के खा उसकी खोपड़ी, अभी तो खा लेंगे? ऐसा साहब, हैं? जहाँ मैं काम करता हूँ हाँ। वो सब मुस्लिम वाले हैं, अच्छा, उनके यहाँ छोटा बड़ा सब कट के खाते हैं। ठीक है। अब 100 जन के बीच में एक आदमी का कुछ चलने का नहीं। अरे तो भाई 100 खाएं, चूल्हे में जाएं, अपन क्यों खाओ? तुम जाओ चूल्हे में, हम क्यों खाएं? वहाँ पे मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं जब पानी के अंदर रहूंगा। पानी के अंदर मतलब कहाँ? मतलब समुद्र के अंदर काम? जहाज पे काम करूंगा तो वहाँ पे बाहर तो जा नहीं सकता खाने के लिए।
तो आप अपना लेके जाया करो ना। अरे तो वहाँ 6 दिन 7 दिन में एक दिन घर पे आने को मिलता है। चलो ठीक कह रहे हो आप कि वहाँ पे जब बकरा बकरी मिल सकता है तो वहाँ कहीं ना कहीं दाल रोटी भी मिल ही जाएगी। हाँ तो अपना अलग से खाता था, कुछ हाँ, नहीं तो- खाया, लेकिन जब से प्रवचन सुना तब से वहाँ जाना भी छोड़ दिया। हाँ, वो काम सही भी- लोगों के बीच में रहो, वो- सही पैसा कमाओ, पर ईमानदारी से अच्छे कर्म करते हुए कमाओ, सही राह पर चलो, गलत राह नहीं। खूब कमाओ, खूब पैसा इकट्ठा करो, अपने लिए घर वो बनाओ। काम भी छोड़ दिया मैंने। आप क्या करते हैं? मतलब अब बाहर घूम के काम करता हूँ। हाँ अच्छा है, अपना काम करो, ज्यादा अच्छा है। खुश मतलब रहो। किसी के अंडर में दब के नहीं करता। हाँ हाँ ठीक है, खुद मालिक बनो। गुरुजी प्रणाम। जी श्रीमन नारायण। श्रीमन। गुरुजी मैं 3 साल से वृंदावन आ रहा हूँ। हाँ मैं बिहारी जी के दर्शन करता हूँ, पर मैं आंख बंद करके करना चाहता हूँ, उनके दर्शन नहीं होते मेरे को। हाँ? मैं 3 साल से आंख वृंदावन बंद आ रहा करके, हूँ। हाँ वो आगे बोलो। आंख बंद करके बाद क्या बोला आपने? उनके दर्शन मतलब करना चाहता हूँ आंख बंद करके, तो मेरे को दर्शन नहीं होते उनके। अच्छा, तो आंख खोल के देखते हो पहले? हाँ, तो आंख खोल के देखते हो तो क्या दिखता है? बिहारी जी की मूर्ति दिखती है। बिहारी जी कैसे दिखते हैं? क्या क्या दिखा आपका? आप जरा वर्णन करो, उनकी आंखें कैसी थी? आंखें ऐसे करके वैसी थी। और उनके मुकुट में क्या लगा था? मुकुट में मोर पंख लगा था। और उनके गले में क्या था? गले में माला थी। और कमर में? कमर में तो पटका टाइप का बना था। हाँ, और पाँव में, घुटनों में? घुटनों में धोती टाइप की पहने थे। हाँ ना। और उनके गाल कैसे थे? गाल तो जैसे होते हैं वैसे ही थे। मुंह कैसा, होंठ कैसे थे? है ना। पहले ध्यान से देखो उनको, एक एक अंग को देखो खूब। भगवान को इतना देखो कि वो मंदिर से निकल के मन मंदिर में बैठ जाएं। और जब वो यहाँ बैठ जाएंगे ना, तो चाहे आपकी आंखें खुली हो या बंद हो, आप खुली और बंद दोनों आंखों से देख सकते हैं। अभी आपने भरा ही नहीं अंदर, भरो पहले। मैं हर बार सोचता हूँ, हर बार करता हूँ, बंद नहीं होता। अब की बार जाना तो पूरी आंख खोल के देखना चाहिए। पहले देखो, पहले प्यास बुझाओ अपने हृदय की, देखो खूब, बिठाओ अपने भीतर, बार बार देखो, बार बार देखो, एक एक अंग को, एक एक छोटी छोटी चीज को देखो, और वो छवि मन में ऐसी बस जाए कि फिर गाड़ी चलाओ, कहीं जाओ, आओ, खाओ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर मैं बात करते हुए भी आंखें खुली हैं, फिर भी मैं बिहारी जी को देख पा रहा हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं हो नहीं पाता मेरे से। होगा होगा, अभ्यासेन तो कौन्ते अवैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, प्रैक्टिस, धीरे धीरे अभ्यास करो, देखने का आएगा। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं भी पढ़ाई करूँ, ये पंडिताई वाली, मतलब आचार्य बनूँ या फिर संस्कृत वगैरह पढ़ूँ, पर मैं नहीं पढ़ पाया। कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना। मेरा मैडम प्रेग्नेंट थी, आपकी कथा 3 साल से सुन रही हो, बच्चा मेरा 2.5 साल का है अभी। जब बड़ा हो उसे पढ़ाना। मैंने संकल्प लिया था कि लड़का होगा तो मैं उसे इसमें भगवान के उसमें लगाऊंगा उसे मैं, तो मैं आपके उस आश्रम में पढ़ाना चाहता हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हो जाए, थोड़ा समझने लायक, तब पढ़ा लेना। मेरा एक बड़ा बच्चा है, मैं सोच रहा हूँ उसे कर दूँ। ठीक है, 11 साल का है वो। ठीक है, अगले वर्ष कर देना। मैंने गुरुजी जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने बच्चे का नाम भी, अगर लड़का हुआ तो मैंने सर आपका नाम रख दिया उसका पहले से ही। अच्छा, मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना ना, काय की गलती। पर मैंने आपसे गुरु मंत्र भी लिया है गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, खुश रहो, सुखी रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम झारखंड से आए हैं, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हम 15 साल पहले गुरु मंत्र लिए थे गुरुजी, अपने सास ससुर के साथ में, लेकिन उसके बाद हमने कोई उसकी माला उला नहीं जपी क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो लेकिन अब माला उला जपने का मन होता है, लेकिन मंत्र वगैरह थोड़ा पूरा ध्यान याद उद भी नहीं है। सब कहते हैं कि अब गुरु बदल लो, तो और जिस गुरु ब्रह्मचारी गुरु से लिए थे तो सब बोलते हैं नहीं तुम संसारी हो तो तुमको गृहस्थी गुरु बनाना चाहिए। तो ये मन में विचार आता है, हम क्या करें नहीं करें गुरुजी।
गुरुजी ने मंत्र दिया वो याद है? वो पूरी तरह से याद नहीं है। कोई कहते हैं कि उनकी जो चेली वगैरह है उनसे तुम अलग से प्राइवेट से करके तुम वही मंत्र करो। कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं अब गुरु बदल लेना ही तुमको ठीक है, तुम गिरस्ती। यदि मंत्र याद है तो फिर उसी का जाप करो, मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है। और यदि याद नहीं है तो फिर ले सकते हैं। अच्छा वो कोई जो मतलब गुरु से वो दूसरे आदमी बने हुए हैं गुरुजी, यदि उनका ही मंत्र उनसे पूछ के अलग से करे तो आपके गुरुजी अभी हैं? नहीं, हम जब लिए थे तब भी नहीं थे गुरु, हम उनके शिष्य से लिए थे। वे कुप्पा घाट वाले अरे भाई तो जिनने आपको मंत्र दिया वही आपके गुरु कहलाएंगे फिर। हाँ, ऐसा थोड़ी कि हमारा आदमी आपको कोई जो नहीं है वो आपको गुरु मंत्र दे दे। 15-20 साल हो गए भाई, जिसने मंत्र दिया वो आपका गुरु है। अब जो नहीं है वो तो नहीं है। और एक प्रश्न गुरुजी, जो हम लोग माला जपते हैं तो एक कृष्ण की जप ली, एक राम की, एक राधा जी की, तो क्या गलत है क्या? ना एक ही है, राम कृष्ण दो नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो सीता है वही राधा। तो अलग अलग यदि हम 4-5 ठो अलग अलग भगवान के नाम से जपते हैं तो वो गलत है? अरे भगवान के नाम अलग अलग होते ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इसमें ही भगवान का एक नाम कृष्ण आ रहा है, एक गोविंद आ रहा है, एक नारायण आ रहा है, अरे मुरारी नाम आ रहा। तो भगवान के नाम बहुत हैं, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, रघुनंदन, राघव, राम, एक के ही नाम है। अलग अलग भ्रांति ना पालो। नहीं पालते नहीं गुरुजी, जैसे आदत पड़ी हुई है 2 माला राधा जी की कर लिए, एक तो नहीं अकेले राधा जी की मत करो ना, राधे कृष्ण करो। राधे कृष्ण के भी कर लेते अकेले हैं। सीता सीता नहीं, सीताराम सीताराम एक सीताराम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा की भी कर लेते हैं। एक श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः, उनकी एक माला कर लिए। तो ये गलत है क्या अलग अलग करना? गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु जो राह बताए, एक मंत्र जो दे, एक साधे सब सद है, एक को पकड़ोगे तो पार लगोगे। इसलिए एक मंत्र सब पावरफुल है, सब सही है, लेकिन फिर भी एक मंत्र जो मूल मंत्र, बाकी नाम तो भगवान के गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, जो नाम ले सको सब सही है। अच्छा गुरुजी, दान कौन सा श्रेष्ठ होता है? ये गुप्त दान श्रेष्ठ होते हैं ना, आदमी अपने नाम, पति का, पत्नी का, बच्चों का करते हैं वो करना चाहिए? सब श्रेष्ठ है, बस जो आप दें। कोई अपने पूर्वजों के नाम से करता है, कोई नाम बोलता है, कोई नाम नहीं बोलता, दोनों श्रेष्ठ है। किसी ने कहा कि गुप्त दान दिया हुआ बेकार चला गया, नाम करना चाहिए और मन नहीं, गुप्त दान बेकार नहीं है। कहते हैं दान ऐसे करो कि दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को भी पता न लगे, वो तो श्रेष्ठ है। पर कोई नाम भी लिखवाए, नाम भी बुलवाए, वो भी श्रेष्ठ है। राधे राधे, दोनों श्रेष्ठ है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी, मैं जयपुर से आई हूँ। गुरुजी, ये गौरी गोपाल गुरुकुल में लड़कियां नहीं पढ़ सकती क्या? अभी तो लड़कों की व्यवस्था है, लड़कियों की नहीं है। आप घर पे ही पढ़िए। यहाँ से अगले वर्ष से ना, अभी इस साल जल्दी कार्य हुआ तो अगले वर्ष से ऑनलाइन पूरी व्यवस्था, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो ऑनलाइन आप लोग घर पर भी पढ़ सकते हैं। तो घर बैठे वही शिक्षा आपको उपलब्ध हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। खुश। राधे राधे गुरुजी, हम लोग इंदौर से आए हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, और आजकल के यूथ के पास में इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो माला करे या जाप कर पाए भगवान का इतना, या कुछ इतनी पूजा पाठ कर पाए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इतनी सारी होती है। तो ऐसा कुछ आप उपाय बताइए, क्योंकि मन भी इतना चंचल है कि आप दिन भर नहीं बोल पाते हो, मतलब भगवान का नाम आप कुछ कर रहे हो तो भी नहीं बोल पाते हो, क्योंकि दिमाग में ये चलता रहता है, ये करना है, वो करना है, इधर ये काम बाकी है। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए आप कि जिससे जो इतनी पूजा नहीं कर पा रहा है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि आप बिल्कुल पूजा नहीं करेंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबके लिए बताऊं, बस आप एक चीज बस ध्यान रखो, आप ये मान के चलो, ये मान लो कि ये घर, ये परिवार, ये जीवन, ये शरीर मेरा नहीं है। ये कोई मान ले कि हे प्रभु ये सब कुछ आपका है, और जो समर्पण भाव से जो ये मान के चले कि सब भगवान का, ये परिवार, ये व्यापार, ये बिजनेस, ये शरीर सब भगवान का है, और जो भगवान का मान के चले, अहरनिश आप भगवान का मान के चल रहे हैं। अब आप भूल भी गए भगवान को तो कोई बात नहीं, आपने तो मान लिया कि भगवान का, और जब याद आ जाए तो फिर धीरे से बोल दो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं।